सिर्फ दो लोग मौजूद थे। पहली रीना, लगभग 7 महीने की गर्भवती महिला। उसका चेहरा थका हुआ था। ने तुरंत अपने पेट को पकड़ लिया। इस बार बच्चे की हरकत तेज हो गई थी, जैसे वो अंदर से किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। तभी रीना की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक लाइट वापस आ गई। रीना ने तुरंत उसी दिशा में देखा और इस बार वो औरत पहले से थोड़ी करीब खड़ी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली, आंखें गहरी और बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं। सुन रहे हो ना तुम? अंधेरे में जो छिपा है वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला शिकार शायद तुम हो। रात के ठीक 10:47 पर थे। चांदपुर रोड स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जिसे लोग अब लगभग भूल चुके थे। चारों तरफ घना सन्नाटा, टूटी हुई बेंच और टिमटिमाती पीली लाइटें, जैसे हर चीज अपनी आखिरी सांस ले रही हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस सुनसान प्लेटफॉर्म पर सिर्फ दो लोग मौजूद थे। पहली रीना, लगभग 7 महीने की गर्भवती महिला। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। दूसरे वर्मा जी, इस स्टेशन के बूढ़े स्टेशन मास्टर। रीना धीरे धीरे बेंच पर बैठी थी, एक हाथ अपने पेट पर रखे हुए। बस थोड़ी ही देर और फिर हम घर पहुंच जाएंगे। वो अपने पेट में पल रहे बच्चे से धीरे धीरे बात कर रही थी। अचानक उसके पेट में हल्की सी हरकत हुई। रीना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसे ऐसा लगा जैसे बच्चा खुश नहीं, डर रहा है। वर्मा जी? उसने धीमी आवाज में पुकारा। जी मैडम। वर्मा जी ने अपनी पुरानी रजिस्टर से नजर उठाई। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्या कोई और यात्री नहीं है? वर्मा जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, इस समय यहाँ कोई नहीं आता। सब लोग बड़े स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ते हैं। लेकिन आज आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। उनकी आवाज में अचानक एक अजीब सी गंभीरता आ गई। रीना ने घबरा कर पूछा, क्यों? वर्मा जी कुछ बोलते बोलते रुक गए। कुछ नहीं, बस यहीं। तभी स्टेशन की पुरानी घड़ी अचानक अपने आप बंद हो गई। टिक टिक की आवाज जो अब तक चल रही थी एकदम से रुक गई। रीना ने ऊपर देखा। ये घड़ी बंद क्यों हो गई? वर्मा जी ने भी देखा, फिर बोले, पुरानी है, कभी कभी रुक जाती है। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अचानक लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी, जैसे कोई गले में दर्द लेकर बोल रहा हो। रीना चौंक गई। ये कौन सी ट्रेन है? वर्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। यहाँ ऐसी कोई ट्रेन नहीं आती। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर अचानक स्पीकर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, धीमी और डरावनी। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने पेट को पकड़ लिया। इस बार बच्चे की हरकत तेज हो गई थी, जैसे वो अंदर से किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। तभी रीना की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वर्मा जी? रीना की आवाज कांप रही थी। वह कौन खड़ा है? वर्मा जी ने आंखें सिकोड़कर देखा। कहाँ? वहाँ प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर वर्मा जी ने ध्यान से देखा, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा। रीना का गला सूख गया। नहीं, वो वहीं है, मुझे देख रही है। तभी स्टेशन की लाइटें झपकने लगी, एक बार, दो बार, और फिर पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया।
ना हवा, ना आवाज, बस एक अजीब सी ठंडी खामोशी। फिर अचानक लाइट वापस आ गई। रीना ने तुरंत उसी दिशा में देखा और इस बार वो औरत पहले से थोड़ी करीब खड़ी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली, आंखें गहरी और बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं थी। रीना डर के मारे पीछे हट गई। वर्मा जी, वो हमारी तरफ आ रही है। वर्मा जी ने फिर देखा, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ नहीं दिखा। मैडम, आप शायद डर गई हैं। यहाँ कोई नहीं है। तभी रीना को अपने कान के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ मत रुक, यहाँ मौत की गूंज है। रीना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज गई। वर्मा जी घबरा गए। क्या हुआ? रीना की सांसें तेज हो गईं। किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। तभी स्पीकर फिर से चालू हुआ। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। वर्मा जी अब सच में डर गए। ये सिस्टम खराब हो गया है। मैं अभी केबिन में जाकर देखता हूँ। वो जल्दी जल्दी अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रीना अकेली थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई वो सफेद साड़ी वाली औरत। रीना पीछे हटती गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो औरत बस आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे, और फिर उसने अपना हाथ उठाया सीधे रीना के पेट की तरफ। रीना की आंखें डर से फैल गईं। नहीं! और तभी पूरा स्टेशन फिर से अंधेरे में डूब गया। पूरा स्टेशन अचानक अंधेरे में डूब गया। रीना की तेज सांसों की आवाज ही अब उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। नहीं, नहीं। वो पीछे हटती जा रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। रीना ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं, वो बर्फ जैसी ठंडी थी। रीना चीख पड़ी। उसी पल लाइट वापस आ गई। रीना ने तुरंत अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांसों की ठंडक महसूस हो रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें पूरी काली, होंठ सूखे और फटे हुए, और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द। रीना की आवाज कांप रही थी। कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक वो औरत चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके होंठ हिले। मेरा बच्चा। रीना का दिल जोर से धड़क उठा। क्या? औरत ने अपना हाथ फिर से उठाया और इस बार उसकी उंगलियां सीधे रीना के पेट के पास आकर रुक गईं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। नहीं! रीना जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। ये मेरा बच्चा है। औरत के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। उसकी आंखें और भी काली हो गईं। तुम समझती नहीं, मैं भी माँ हूँ। तभी स्टेशन के स्पीकर से फिर आवाज आई। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी अचानक पटरी पर कुछ भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन गुजर रही हो। रीना ने डर के मारे पटरी की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ हिल रहा हो, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके सामने से गुजर रही हो। उसी समय वर्मा जी दौड़ते हुए वापस आए। मैडम, ये सब ठीक नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा। वर्मा जी, वो औरत। रीना ने कांपते हुए इशारा किया, लेकिन जैसे ही वर्मा जी ने उस दिशा में देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। कौन औरत? वर्मा जी ने घबरा कर पूछा। रीना ने इधर उधर देखा। वो यहीं थी, अथी। तभी एक तेज चीख प्लेटफॉर्म पर गूंजी, इतनी तेज कि दोनों के कान सुन्न हो गए। और फिर स्पीकर से एक नई आवाज आई। इस बार एक महिला की दर्द भरी आवाज। रीना की आंखों में आंसू आ गए। ये वही है। वर्मा जी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया।
मुझे अब सब याद आ रहा है। क्या? रीना ने जल्दी से पूछा। वर्मा जी ने कांपती आवाज में कहा, 20 साल पहले इसी स्टेशन पर रीना का दिल बैठ गया। एक गर्भवती औरत रात में अकेली थी। लाइट फिर से झपकी और इस बार कुछ सेकंड के लिए सब कुछ स्लो मोशन जैसा हो गया। रीना को दिखा एक झलक उसी औरत की, लेकिन इस बार वो जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ और दर्द से चिल्ला रही थी। मेरा बच्चा, बचाओ। फिर सब कुछ वापस सामान्य हो गया। रीना हांफने लगी। मैंने उसे देखा। वर्मा जी की आंखें डर से फैल गईं। तुमने क्या देखा? वो मर रही थी यहीं। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। यही। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। वो औरत फिर से उनके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों से काले आंसू बह रहे थे और पेट अजीब तरीके से फूला हुआ था। मैंने यहीं अपने बच्चे को खोया। रीना का दिल टूट गया, लेकिन डर अभी भी ज्यादा था। तुम क्या चाहती हो? उसने धीरे से पूछा। औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और डर भी। बस एक मौका। क्या? माँ बनने का? तभी स्टेशन के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। थक वर्मा जी चिल्लाए। ये कैसे हो गया? उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह लॉक थे। स्पीकर फिर गूंजा। रीना अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन पर ठंड फैल रही थी। तुम मुझे अपना बच्चा दे दो। रीना जोर से चिल्लाई। नहीं। तभी अचानक रीना के पेट में तेज दर्द उठा। वो जमीन पर गिर गई। वर्मा जी घबरा गए। मैडम, क्या हुआ? रीना दर्द से तड़प रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, समय आ गया है। रीना की आंखें डर से फैल गईं। उसे समझ आ गया, उसका प्रसव शुरू हो चुका था और वो भी इस भूतिया स्टेशन पर। रीना जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था और उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। नहीं, अभी नहीं। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। वर्मा जी पूरी तरह घबरा चुके थे। मैडम, हिम्मत रखिए, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि सुनसान बंद स्टेशन में वो क्या कर सकते हैं। ना डॉक्टर, ना मदद, ना कोई रास्ता बाहर जाने का। तभी वो औरत धीरे धीरे रीना के पास बैठ गई। वर्मा जी एकदम पीछे हट गए। नहीं, उसके पास मत जाओ, वो चिल्लाए, लेकिन औरत ने इस बार कोई डरावना व्यवहार नहीं किया। उसका चेहरा पहली बार थोड़ा शांत दिख रहा था। उसने धीरे से रीना के सिर पर हाथ रखा। उसका स्पर्श अब भी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अजीब बात यह थी, उस स्पर्श में एक सुकून था। रीना की कराह थोड़ी धीमी हो गई। उसने डरते डरते उस औरत की तरफ देखा। तुम मुझे मारोगी? उसने कांपते हुए पूछा। औरत ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज इस बार पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक माँ का दर्द छुपा था। मैं तुम्हें बचाऊंगी। वर्मा जी हैरानी से सब देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? औरत ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस गहरा दुख था। जब मैं यहाँ थे, उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तब कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। रीना दर्द से कराहते हुए बोली। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी ऐसे ही इंतजार कर रही थी। अचानक स्टेशन की लाइट फिर से झपकी और इस बार पूरा माहौल बदलने लगा। रीना और वर्मा जी को ऐसा लगा जैसे वो अब वर्तमान में नहीं हैं, बल्कि 20 साल पहले की उसी रात में पहुंच गए हैं। बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी और वही प्लेटफॉर्म, लेकिन इस बार वो औरत जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वो चीख रही थी,
कोई है, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा। लेकिन कोई नहीं आया। स्टेशन पूरी तरह खाली था, ना वर्मा जी ना कोई और। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होने लगी, मेरा बच्चा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आई। रीना और वर्मा जी फिर से वर्तमान में थे। रीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम अकेली मर गए। औरत ने सिर झुका लिया। हाँ, कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर रीना को फिर से तेज दर्द हुआ। आहा, उसका शरीर कांपने लगा। औरत तुरंत उसके पास आई। डरो मत, मैं हूँ। वर्मा जी अभी भी डरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये औरत दुश्मन नहीं, एक अधूरी माँ है। मुझे क्या करना होगा? वर्मा जी ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने उनकी तरफ देखा। उसकी मदद करो। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आज तुम्हें बनना होगा। वर्मा जी ने घबराकर सिर हिलाया। रीना जोर जोर से सांस ले रही थी। औरत ने उसका हाथ पकड़ा। सुनो, जब दर्द आए तो जोर लगाना। रीना ने आंखें बंद कर ली। मुझे डर लग रहा है। मैं भी डरी थी। औरत ने धीरे से कहा। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। कुछ पल के लिए रीना को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसके पास बैठी हो। फिर एक तेज चीख के साथ प्रसव शुरू हो गया। जोर लगाओ। वर्मा जी चिल्लाए। रीना ने पूरी ताकत लगाई। कुछ सेकंड जो जैसे घंटों जैसे लगे, और फिर एक छोटी सी रोने की आवाज गूंजी। पूरा स्टेशन उस आवाज से भर गया। बच्चा पैदा हो चुका था। रीना की आंखों में आंसू आ गए। वो थक चुकी थी, लेकिन खुश थी। वर्मा जी ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। मैडम, आपका बच्चा। तभी अचानक स्टेशन की लाइट फिर से झपकी, और जब रोशनी वापस आई, वो औरत बच्चे के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो धीरे धीरे बच्चे के पास झुकी और फुसफुसाई, मेरा बच्चा। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, उसने कमजोर आवाज में कहा, ये मेरा है। औरत ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम सोचती हो ये सिर्फ तुम्हारा है। अचानक बच्चा रोना बंद कर देता है। पूरा स्टेशन फिर से खामोश हो जाता है। वर्मा जी घबरा जाते हैं। ये क्यों चुप हो गया? औरत धीरे धीरे सीधी खड़ी होती है। अब ये दोनों दुनियाओं का है। रीना की आंखें डर से फैल जाती हैं। क्या मतलब? औरत धीरे से पीछे हटती है और धीरे धीरे हवा में गायब होने लगती है। लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी बात कहती है, मैं वापस आऊंगी। और फिर वो पूरी तरह गायब हो जाती है। रीना और वर्मा जी दोनों सन्न खड़े रह जाते हैं। बच्चा अब भी शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अगर तुम अभी भी डर के बावजूद यहाँ टिके हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम सच में डर गए थे या अगली रात का इंतजार कर रहे हो।